नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल मैथ क्लब में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन क्या है, रिलेशन के प्रकार क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन की एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चनों को हल करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि एक्स वाई समतल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L में परिभाषित संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि R इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2 के। तो सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है। रेखा Y इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। अर्थात सबसे पहले तो हमें यह दर्शाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और इसके बाद हमें इस y इक्वल टू 2x + 4 के जितनी पैरेलल रेखाएं होंगी उन सभी का सेट ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, स्वतुल्य संबंध के लिए माना एक रेखा हम लेते हैं L1 और समुच्चय L से, जो समुच्चय L सेट हमें दिया गया है गिवन सेट, उससे हम एक लाइन ले लेते हैं L1 अर्थात एक एलिमेंट, और इस L1 को देखते हैं कि क्या L1, L1 R में बिलोंग कर रहा है। तो हम देखते हैं कि L1 रेखा L1 के समांतर है। यहां लिखेंगे चूंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, अर्थात L1, L1 belongs to R। फॉर ऑल L1 belongs to L के लिए R रिफ्लेक्सिव है या स्वतुल्य है। इसके आगे आइए, R रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सममित संबंध के लिए माना L1, L2 बिलोंग्स टू L। दो रेखाएं ले लेती हैं जो एक दूसरे के समांतर, ऐसी रेखाएं लेना है कि L1, L2 R में बिलोंग करता हो। तो L1, L2 सेट L से ले लिया हमने, और L1, L2 यदि R में बिलोंग करते हैं तो लिखेंगे L1 रेखा L2 के समांतर है, L2 रेखा L1 के समांतर है। यदि L1 रेखा L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी, अर्थात L2, L1 भी R में बिलोंग कर गया। फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू सेट L के लिए R सममित है। इसके आगे आइए हम देखते हैं संक्रामक संबंध ये है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसे जब तक आप नोट कर लीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं गिवन सेट से। अब हमें जो सेट दिया गया है वो L है, और हम 3 एलिमेंट लेते हैं L1, L2, L3, और ये बिलोंग करते होंगे L में। L1, L2
यदि R में बिलोंग करता हो, दिस इंप्लाइज दैट L1 रेखा जो है L2 रेखा के समांतर है और L2, L3 R में बिलोंग करता हो, L2 रेखा L3 रेखा के समांतर है। दिस इंप्लाइज दैट यदि L1 कोई एक रेखा है जो L2 के समांतर है, दूसरी रेखा L2 है जो L3 के समांतर है। अब तीन रेखाएं हैं, ये L1 है, यह L2 है और यह L3। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तो जो L1 रेखा है वह भी L3 रेखा के समांतर होगी। तो बस यही लिखना है यहाँ कि L1 रेखा L3 के समांतर है। ये L1, L3 belongs to R for all L1, L2, L3 belongs to L के लिए R संक्रामक है या ट्रांजिटिव है। इसके आगे जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसे भी देखते हैं कि अब दिए गए सेट L के लिए जो रिलेशन R डिफाइन था वह रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, अर्थात जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब y इक्वल टू 2x प्लस 4 जो एक लाइन दी गई है, उस लाइन से रिलेटेड जितनी भी लाइनें होंगी उसका सेट हमें ज्ञात करना। जो समुच्चय अब हमें दिया गया है उस समुच्चय में सभी रेखाएं हैं, सभी रेखाएं अर्थात y इक्वल टू 2x प्लस 4 जो रेखा दी गई है उस रेखा के समांतर रेखाएं जो हैं वह भी उस समुच्चय के अंदर होंगी। तो बस यही लिखना है हमें कि समुच्चय L में वह सभी रेखाएं हैं जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के समांतर हैं। अब y इक्वल टू 2x प्लस 4 के समांतर रेखाएं कौन कौन सी होंगी या किस रूप की होंगी? तो हम क्लास 11th में पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में कि किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन जब हम ज्ञात करते हैं या किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं, हमें पता है कि उस रेखा की क्या होना चाहिए, दो रेखाएं यदि परस्पर समांतर हैं उन दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर होगी या ग्रेडियंट बराबर होगा। इस रेखा की प्रवणता यदि हम ज्ञात करें y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेरिजन करके तुलना करके यदि हम ज्ञात करें तो m1 इक्वल टू 2 आएगा, और जब m1 इक्वल टू 2 आएगा तो m2 का मान भी 2 होगा। तो ये जो प्रवणता 2 आ रही है, तो जो दूसरा इक्वेशन होगा इसके पैरेलल रेखा का समांतर रेखा का समीकरण जो होगा वह y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा के रूप की होंगी। और ये जो लैम्डा है ये लैम्डा कांस्टेंट है, इस लैम्डा के स्थान पर कोई भी रियल नंबर लिखा जा सकता है। यह रेखा आपस में दोनों समांतर होंगी। या दूसरा एक तरीका भी है समांतर चेक करने का कि आप लोगों को पता है समांतर रेखाओं के लिए क्या क्या प्रतिबंध होते हैं। क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़े हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, जिसका कोई हल नहीं होता, उसमें रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप देखेंगे कि यह जो रेखाएं हैं a1 और y इक्वल टू 2x प्लस 4 और y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, यह आपस में
समांतर होंगी, और जो लैम्डा होगा आपका वह रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या कुछ भी होंगी, या इससे संबंधित होंगी कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 कॉमा y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो इस तरह से आपने देखा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमने सॉल्व किया। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है। समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध R इस प्रकार से है कि a, b, c, d से रिलेटेड इस प्रकार है कि a d के साथ ऐड हो रहा है, b c के साथ ऐड हो रहा है। तो आपको यह दर्शाना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, अर्थात कि वह स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं गिवन सेट से, किंतु यहाँ जो सेट दिया गया वो n क्रॉस n है, और n क्रॉस n की खास बात यह है कि n नेचुरल नंबर का सेट है, किंतु नेचुरल नंबर के सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दिया गया, अर्थात कार्तीय गुणन करा दिया गया है। इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा n क्रॉस n में। तो n क्रॉस n में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्रमित युग्म में हैं, अर्थात जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो क्रमित युग्म में लेंगे या ऑर्डर्ड पेयर में लेंगे। आइए देखते हैं, पहला एलिमेंट a, b ले लिया हमने n क्रॉस n से, वेयर a बिलोंग करता है n में और b भी बिलोंग करता है n में। a, b के साथ रिलेटेड होगा यदि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट वाले के साथ ऐड होता है तो a प्लस बी, और सेकंड वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले के साथ ऐड होता है तो b प्लस a। जो आपका a प्लस बी है, इसको यदि आप चेंज कर दें तो a प्लस बी के बराबर आ जाएगा, जो कि ट्रू है, ये आपस में बराबर हैं। यहां लिखेंगे फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n के लिए R रिफ्लेक्सिव है। अगला रिलेशन देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध में हम दो एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए हमने a, b और c, d दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जो n क्रॉस n में बिलोंग करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट लेते हैं कि a, b, c, d के साथ रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड है तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू b प्लस सी। अब इसे आप, यह सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा जब c, d जो है वह a, b के साथ रिलेटेड हो जाए। यदि आप इसे चेंज करते हैं तो b प्लस सी यहाँ आ जाएगा और a प्लस डी यहाँ आ जाएगा। अब इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि c प्लस बी और c प्लस बी और d प्लस ए। अब आप देखेंगे कि यह जो रिलेशन है a, b, c, d के साथ इस प्रकार रिलेशन है कि a जो है लास्ट वाले के साथ ऐड होता है, अर्थात ये जो c है, c, d रिलेटेड है a, b से। अब फॉर ऑल a, b, c, d बिलोंग्स टू n क्रॉस n के लिए। यदि यह आपके समझ में नहीं आता तो c, d रिलेटेड a, b यहाँ आप रख के देख सकते हैं। इस c, d को यहाँ और a, b को यहाँ रख के देख सकते हैं।
तो आपको यही मिलेगा, C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। तो R जो है आपका वह सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध देखते हैं, जब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। संक्रामक संबंध के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, A, B, C, D, E, F बिलोंग्स टू n क्रॉस n ऑर्डर्ड पेयर में। ये 3 एलिमेंट हमने ले लिए। अब देखें कि ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ रिलेटेड है, तो इसको इसके साथ रिलेटेड होना पड़ेगा, तब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो A, B यदि A, B रिलेटेड है C, D से, तो आपको मिलेगा A प्लस डी इक्वल टू B प्लस C, और C, D रिलेटेड है E, F के साथ, तो फर्स्ट वाला लास्ट के साथ ऐड होता है, और D प्लस E। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि A प्लस डी प्लस C प्लस F ये तब भी बराबर हो जाएंगे B प्लस C और B प्लस E। आप देखेंगे कि C और D आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहां मिल रहा है A प्लस F और B प्लस E। तो A प्लस F और B प्लस E को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A, B रिलेटेड है E, F से, फॉर ऑल A, B, C, D, E, F बिलोंग्स टू n क्रॉस n के लिए R इज ट्रांजिटिव, R संक्रामक है। तो आप लोगों ने देखा कि दिए गए सेट n क्रॉस n में R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए R इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस प्रकार से हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को किया। यदि आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप में भी संपर्क कर सकते हैं, और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।